हाय फ्रेंड्स, हमारे चैनल ऑटोमेशन फीवर में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम अर्ली और लेटर बाइंडिंग के एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम अर्ली बाइंडिंग के एडवांटेजेस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला जो अर्ली बाइंडिंग का एडवांटेज है वो है कि जब भी हम एक ऑब्जेक्ट का इंस्टांस अर्ली बाइंडिंग का यूज करके क्रिएट कराते हैं तो तब हमको इंटेलिजेंस लिस्ट मिलती है जिसमें हमको जिस भी ऑब्जेक्ट का हमने इंस्टांस क्रिएट किया है उसके सारे मेथड और प्रॉपर्टी मिल जाएगी। तो अगर किसी क्लास में कोई मेथड है जिसका नाम हमें अभी याद नहीं आ रहा है पर उसके वेरिएबल पर अगर डॉट हम लगाए तो उसकी लिस्ट में हम जाके चेक कर सकते हैं और फिर वहां से हम उसको यूज कर लेंगे। चलिए प्रैक्टिकल करके देखते हैं। वीबी एडिटर पर आते हैं। यहाँ पर हमने फाइल सिस्टम ऑब्जेक्ट क्लास के ऑब्जेक्ट का इंस्टेंस क्रिएट कराया हुआ है। सो आगे बढ़ने से पहले एक बार देख लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट रन टाइम स्क्रिप्टिंग लाइब्रेरी यहाँ पर पहले से ऐड है। सो अब अगर मैं इसके वेरिएबल को लिखकर डॉट लगाऊं तो फाइल सिस्टम ऑब्जेक्ट के जितने भी मेथड और प्रॉपर्टीज है उनकी सारी लिस्ट मुझे मिल रही है। तो अगर किसी मेथड का थोड़ा सा नाम मुझे याद हो तो यहाँ से मैं इसको देखकर यूज कर सकता हूँ। दूसरा जो फायदा है अर्ली बाइंडिंग यूज करने का वो है इससे अच्छी परफॉर्मेंस मिलती है। वो क्यों मिलती है? क्योंकि जितने भी हमारे ऑब्जेक्ट होते हैं हमारे मैक्रो में उन सब की बाइंडिंग कंपाइल टाइम पर हो जाती है। तो जब हम प्रोग्राम को रन करते हैं तो उसकी स्पीड काफ़ी अच्छी रहती है। तो वो बहुत तेज़ स्पीड में रन होता है। और दूसरी तरफ हम बात करें लेटर बाइंडिंग की तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट की बाइंडिंग रन टाइम पर होती है। तो जिससे रन होते हुए मैक्रो या प्रोग्राम की स्पीड अर्ली बाइंडिंग से थोड़ी कम होती है। तीसरा जो फायदा है अगर आपने अर्ली बाइंडिंग का यूज किया है तो लाइब्रेरी को ऐड किया होगा। सो आप ऑब्जेक्ट ब्राउजर में जाकर उस लाइब्रेरी में जितनी भी क्लास है उनके सारे मेथड और प्रॉपर्टी को देख सकते हैं। जैसे कि हम अभी वीबी एडिटर पर आए, F2 की प्रेस करके हमने ऑब्जेक्ट ब्राउजर ओपन किया। हमने अपनी लाइब्रेरी स्क्रिप्टिंग वाली ऐड की थी, उसको क्लिक करें तो यहाँ पर जितने भी इसके अंदर क्लासेस हैं वो हमको मिल रही है। और जैसे ही किसी क्लास पे हम क्लिक करते हैं उसके सारे मेथड हमको मिल जाएंगे और जिस भी मेथड को हमें यूज करना है उस पर क्लिक करें तो नीचे उसकी हमको पूरी हेल्प मिल जाएगी। सो इससे आपको क्या फ़ायदा होगा कि मान लीजिए कभी आपको इंटरनेट का एक्सेस नहीं है पर किसी मेथड को आपको चेक करना है कैसे वो काम करता है तो यहाँ आकर आप चेक कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं अगर हम अर्ली बाइंडिंग का यूज कर रहे हैं तो उससे क्या क्या हमको नुकसान है। सबसे पहला तो कॉम्पेटिबिलिटी का हमको एरर आ सकता है। मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब भी एक लाइब्रेरी को आप ऐड करते हैं तो उसका एक वर्जन होता है और लाइब्रेरी का वर्जन आपके एक्सेल के वर्जन पर डिपेंड करता है। जैसे मैं अभी एक्सेल 365 यूज कर रहा हूँ। सो जो लाइब्रेरी का वर्जन है वो 16.0 है। पर आप अगर 7 यूज कर रहे हो 10 यूज कर रहे हो सो आपकी जो लाइब्रेरीज होगी उनका वर्जन अलग होगा। सो अगर अभी मैं अपनी फाइल को आपको सेंड करता हूँ, आप एक्सेल 7 यूज कर रहे हैं, सो जब ये प्रोग्राम रन होगा तो वो 16.0 वाली लाइब्रेरी को ढूंढने जाएगा जो कि उसको नहीं मिलेगी। तो तब क्या होगा, हमारे मैक्रो में एरर आ जाएगी जब भी इसको रन कराने जाएंगे। दूसरी तरफ अगर मैंने लेटर बाइंडिंग का यूज किया है तो मैं एक्सेल का कोई भी वर्जन यूज कर रहा हूँ और मैंने आपको कोड भेजा, आप कोई भी वर्जन यूज कर रहे हो तो वो कोड आपके यहाँ पर भी रन होगा, कोई एरर नहीं आएगी। तो ऐसे सिनेरियो में जब आप किसी दूसरे के लिए कोड लिख रहे हो तो तब हम लेटर बाइंडिंग का यूज करते हैं। और अगर आपको खुद के लिए कोड लिखना है तो प्रेफर कीजिए अर्ली बाइंडिंग को। अर्ली बाइंडिंग यूज करते हुए दूसरा जो डिसएडवांटेज होगा वो ये होगा कि जितनी ज़्यादा आप लाइब्रेरी ऐड करेंगे फाइल का साइज आपका उतना ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा। अब बात करते हैं हम लेटर बाइंडिंग के एडवांटेज की। तो सबसे पहला जो एडवांटेज है जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि हमारा कोड वर्जन इंडिपेंडेंट रहता है। कोई एक्सेल 7 में कोड लिख रहा है या 365 में और वो फिर फाइल को उठा के किसी दूसरे को भेज दे रहा है जिसके पास कोई भी वर्जन हो, हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है कि कोड वहां पे रन नहीं होने वाला है। लेटर बाइंडिंग का दूसरा एग्जाम्पल है कि हमारे कोड का कंपाइलेशन बहुत फास्ट होता है क्योंकि
कंपाइल टाइम पर ऑब्जेक्ट की बाइंडिंग नहीं होती है। अब हम बात करते हैं लेटर बाइंडिंग के डिसएडवांटेज के बारे में। सबसे पहला, लेटर बाइंडिंग का यूज करके अगर किसी ऑब्जेक्ट का हमने इंस्टेंस क्रिएट कराया है तो उस ऑब्जेक्ट के मेथड और प्रॉपर्टीज की हमें लिस्ट नहीं मिलेगी। तो तब हमको जितने भी मेथड और प्रॉपर्टी यूज करनी है वो हमें याद होनी चाहिए, तभी हम काम कर सकते हैं। दूसरा, लेटर बाइंडिंग में कंपाइलेशन टाइम पे ऑब्जेक्ट बाइंड नहीं होता है, तो उस ऑब्जेक्ट के जितने भी मेथड और प्रॉपर्टी हमने यूज की है उनको सही लिख दो या गलत, कंपाइल टाइम पर एरर नहीं आएगी। सो जो हमारी सिंटैक्स एरर है उसका पता भी हमें तभी चलेगा जब हम कोड को रन करेंगे। तीसरा, क्योंकि लेटर बाइंडिंग में हम किसी लाइब्रेरी को ऐड नहीं करते, तो उस लाइब्रेरी में अवेलेबल जितनी भी क्लास है उनका एक्सेस हमको ऑब्जेक्ट ब्राउजर में नहीं मिलता, तो हम उन क्लास के मेथड और प्रॉपर्टी की हेल्प नहीं गेट कर पाते हैं। सो यही था दोनों में कंपैरिजन। अब बात करें तो बेटर कौन सा है, तो अगर आप अपने लिए कोड लिख रहे हैं तो अर्ली बाइंडिंग का यूज करें, क्योंकि उससे आपको इंटेलिजेंस लिस्ट भी मिलेगी और कोड आपका फास्ट रन होगा। पर आप किसी दूसरे के लिए कोड लिख रहे हैं तो अर्ली बाइंडिंग का यूज कभी नहीं करें, लेटर बाइंडिंग का यूज करें। यहाँ पर एक काम आप कर सकते हैं, आपको लेटर बाइंडिंग का यूज करना है अपने कोड में, पर आपको इंटेलिजेंस लिस्ट भी चाहिए। तो तब आप क्या कर सकते हैं, अपना कोड आप पहले अर्ली बाइंडिंग का यूज करके लिख ले पूरा, और सबसे लास्ट में क्या करें, इसको लेटर बाइंडिंग में चेंज कर दे। जैसे ये जो हमारी क्लास है इसकी जगह हम ऑब्जेक्ट कर देंगे। इंस्टेंस क्रिएट करने के लिए हम क्रिएट ऑब्जेक्ट मेथड का यूज कर लेंगे और स्ट्रिंग वैल्यू की जगह यहाँ पर हम न्यूमेरिक वैल्यू पास कर दें। और सबसे लास्ट में जो भी लाइब्रेरी हमने ऐड कर रखी हो उसको रिमूव या डिसेबल कर दें। तो इस तरह हमारा कोड अर्ली बाइंडिंग से लेटर बाइंडिंग में कन्वर्ट हो गया है। तो कोड लिखते हुए हमें सारी इंटेलिजेंस लिस्ट और ऑब्जेक्ट ब्राउजर का भी एक्सेस रहेगा, और लास्ट में हम अपने कोड को वर्जन इंडिपेंडेंट भी बना देंगे। सो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हमने कोशिश की है फाइल सिस्टम ऑब्जेक्ट के जितने ज़्यादा प्रोजेक्ट और एग्जाम्पल हो सकते हैं आपको सिखा सके, जिससे आप इसे बहुत अच्छे तरीके से सीख जाए। एडवांस VBA के ज़्यादातर टॉपिक हम इसी तरह कवर करेंगे। इसके जितने ज़्यादा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हम कर सकते हैं आपके साथ शेयर करेंगे। हमारी ये वीडियो लेक्चर आपको कैसे लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम एडवांस VBA की बहुत अच्छी अच्छी वीडियो आगे आपके लिए लेकर आने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।